आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। साल बदल चुका है, तारीख बदल चुकी है, लेकिन नए साल का स्वागत दिल्ली और एनसीआर ने किया। पहले कोहरे से, अब बारिश से। जी हां, साल का तीसरा दिन, मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। पहले दिन घना कोहरा दिल्ली को गुम कर गया, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन हल्की बारिश, और दिल्ली के तो कई ऐसे इलाके जहां पर अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। तीसरे दिन आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर जल जमाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। ग्रीन पार्क का इलाका, बारापुल्ला, बाराखंबा जनपद, चांदनी चौक, आर के पुरम। इसके अलावा एनसीआर के इलाके की बात की जाए जिसमें नोएडा और गाजियाबाद का इलाका आता है, अच्छी खासी बारिश पूरे इलाके में हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे राजपथ की। बारिश काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तेज़ वहाँ पर। सुबह सुबह जब लोग निकले तो अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ हो जाएगी। कई जगह पर शेल्टर ढूंढते भी लोग नज़र आए बारिश से बचने के लिए, और ऐसे में ठंड का एहसास भी दोगुना। मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले कम से कम 3-4 दिन दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके का मौसम रहेगा। पारे में भले ही हल्का उछाल हो। अब ये तस्वीरें देखिए, कैसे शेल्टर ढूंढते लोग नज़र आ रहे हैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी। ऐसे में ठंड और ज़्यादा, तो पारे में भले ही हल्का सा उछाल आया हो, लेकिन ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई है। दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, चलेंगे सीधा राम किंकर गाजियाबाद से, और गाजीपुर बॉर्डर से सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, हम दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा ये भी बताइए कि दिल्ली की सरहदों पर किसान भी डटे हैं। आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आंदोलन में जो अपनी मांग रखी जा रही वो एक तरफ, पर बारिश का सितम अब दूसरी तरफ। क्या हाल है वहां का? देखिए नवजोत, सुबह सुबह की तस्वीरें दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों की नज़र आई, लेकिन पिछले अगर कहा जाए 40 दिन से जो किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं कृषि कानून को लेकर के लिए, उनकी एक बड़ी मुसीबत जो है वो बारिश ने खड़ी की है, लेकिन किसान डटे हुए। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाजीपुर बॉर्डर पर। पूरी तरीके से जो किसान यहाँ पर टेंट तंबू के अंदर पिछले कई दिनों से रह रहे थे, उनके टेंट तंबू पूरी तरह से भीग चुके हैं। अब फ्लाईओवर की ओट के नीचे किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लकड़ियों से आग जो है वो सेक रहे हैं, ताकि जो कड़ाके की ठंड ने रात भर अगर कहा जाए जो बारिश हुई है उससे इनके टेंट तंबू, इनके कपड़े और इनके जूते जो है वो पूरी तरह से भिगो दिए हैं। और ऐसे में किसान फिर भी अपनी उस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है अपनी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने आंदोलन को जो है वो जारी रखेंगे। ये बताइए, तमाम किसान हैं, कई दिनों से लगातार आप डटे हुए, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा दी है। नहीं, बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन हमारे हौसले अभी भी बुलंद है और बुलंद रहेंगे। हम जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, और एमएसपी पे गारंटीड कानून हमें चाहिए। उसके पहले चाहे बारिश आए, तूफान आए, हम यहीं डटे रहेंगे। आपके साथ तमाम देख रहा हूँ कपड़े भी आपके भीग चुके हैं, मुसीबतें बड़ी हैं आपके लिए बारिश की। सुशांत, बिल्कुल सुशांत रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ राम किंकर और अरविंद ओझा भी मुझे नजर आ रहे हैं। राम किंकर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अरविंद, आप जहां पर हैं जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें क्या है, मौसम का हाल बाहर का क्या है? जी देखिए, इस वक्त मैं नोएडा में हूँ मौजूद, और सीधे अब मैं आपको नौजत ये तस्वीरें दिखाऊं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं। झमाझम अल सुबह से ही जोरदार बारिश हुई है, और सड़कें पूरी तरह से गीली हो गई। लेकिन ये जो बारिश हुई है नौजोत, इसका असर आज और 1-2 दिन बाद वो देखने को मिलेगा। यानी जो आज बारिश हुई है उसका असर 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड जो है, उसके साथ साथ गलन, शीतलहर, ये एनसीआर के लोगों को महसूस होगी आने वाले 1 से 2 दिनों में, मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि ये जो बारिश हुई है इसका असर न सिर्फ आज बल्कि 2 दिनों बाद तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल अरविंद, बारिश हुई है। हाँ, बिल्कुल अरविंद, मैं लौटती हूँ। नोएडा की तस्वीरें अरविंद दिखा रहे हैं, गाजियाबाद का हाल राम किंकर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। अशरफ, बर्फबारी हो रही है, तस्वीरें देख रहे हैं।
बिल्कुल नवजोत, दरअसल ये जो बर्फबारी कश्मीर में रात से हो रही है, इसका अनुमान मौसम विभाग ने भी नहीं लगाया था। मौसम विभाग ने कहा था कि जो 3 जनवरी से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर में दाखिल हो रही है, जो 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को ज़्यादा उसकी शिद्दत होगी, लेकिन उससे पहले ही रात से ही जो है ये बर्फबारी कश्मीर में हो रही है। जब रविवार सुबह को लोग घरों से जागे तो उन्हें हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर दिखी, और अभी भी आप देख रही हैं कि किस तरह से तेज़ रफ्तार श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पर अभी तक फ़िलहाल 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है सड़कों पर जमा हो गई है। श्रीनगर में भी इस बर्फबारी का कुछ जो है कम नहीं है इंटेंसिटी, या हम इसकी कहेंगे रफ्तार, क्योंकि अगर आप श्रीनगर की सड़कें देखें, यहाँ पर जो है अभी भी बंद पड़ी हैं। 3 इंच मोटी बर्फ़ की परत जो है श्रीनगर की सड़कों पर जमा हो चुकी है, और फिलहाल आने वाले 2 दिन के दौरान ये बर्फ़ जो है और ज़्यादा जमा हो जाएगी और लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कश्मीर पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है। न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, बल्कि जो लेह रोड था वो भी बंद है। गुरेज के सड़क, केरन का रोड, टंगडा रोड, सभी सड़कें जो हैं बंद पड़ी हैं, और बर्फ़ हटाने का काम फिलहाल श्रीनगर में चल रहा है। यहाँ पर भी लगातार ऊपर से हो रही बर्फबारी से बर्फ़ हटाने के काम में प्रशासन और म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को दिक्कतें आ रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसी तरह का मौसम का मिजाज जो है आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बर्फबारी जब ज़्यादा हो जाएगी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में, फिर बर्फीले तूफानों का भी खतरा बढ़ेगा। अभी बर्फबारी रात में ही शुरू हुई है, बिजली गुल हो गई है अधिकतर इलाकों में, क्योंकि कई सारी जगहों पर तारें जो है वो कटी है, पानी की दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से अब कश्मीर के लोगों को आने वाले कई दिनों तक जूझना पड़ेगा। अशरफ, मैं लौटती हूँ जरा आपके पास, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाइए, सीधी बर्फबारी की तस्वीरें अशरफ वानी वहां से मैं दिखा रहे हैं, लगातार हमें बता भी रहे हैं हाल क्या है वहां का, और किस तरीके से आने वाले समय में जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे बर्फीले तूफान का, वो भी आ सकता है। अशरफ 10 सेकंड दीजिए, क्योंकि मैं सीधा राम किंकर गाजियाबाद का हाल बताइए। बर्फबारी की तस्वीरें अशरफ दिखा रहे हैं, लेकिन उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में है, इसीलिए बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। राम किंकर। नवजोत, जो फिलहाल अभी ठंड है तकरीबन 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगी, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही कहता है कि चूंकि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होगी, लिहाजा उसका असर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में दिखेगा। ये गाज़ियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत तेज़ रफ्तार में हवाएँ चल रही, विंडी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और यही वजह से जो ठिठुरन है, कपकपी है या हाड़ कपाने वाली ठंड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और आपको बता दें कि कई सारे रिकॉर्ड भी इस साल सर्दी में टूट गए हैं दिल्ली के, और तकरीबन दूसरे दिन तो ऐसा तापमान रहा कि जो कि बहुत ज़्यादा इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि पहाड़ों में कम ठंड थी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली में है वो इस समय पहाड़ों वाली ठंडी पड़ रही है, और एक पहाड़ी ठंड हम कह सकते हैं। और मौसम विभाग पहाड़ी ठंड का एहसास तो राम किंकर आप यहाँ बालकनी में खड़े होकर ले रहे हैं, लेकिन उस ठंड का एहसास हम करवाते हैं दर्शकों को। अशरफ वानी, बर्फबारी वहां हो रही है, एहसास यहां भी हो रहा है ठंड का, लेकिन वहां पर आपको कितना एहसास हो रहा है ठंड का? साथ ही साथ हमें तस्वीरें भी दिखाते जाइए और बताइए कि आसपास के इलाकों का हाल क्या है। नवजोत, ये जो तस्वीरें आप यहाँ से देख रही हैं ये सीधे हैं, और हम देश और अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त कश्मीर का क्या हाल है। दरअसल रात को, जैसे मैंने आपको कहा, ये बर्फबारी शुरू हुई है, और बहुत तेज़ बर्फबारी पूरे कश्मीर में हो रही है, न सिर्फ श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर तो शहर है, मैदानी इलाका है, लेकिन पहाड़ों पर इससे भी बुरा हाल है। कई सारी जगहों से जो खबरें हमारे पास आई हैं, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पहलगाम में, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गुलमर्ग में, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है शोपियान में, और दूसरे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पीर पंचाल से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़ जो है अभी तक सड़कों पर जमा हो चुकी है। और अधिकतर इलाके जो कश्मीर के हैं वो श्रीनगर से फ़िलहाल कटे हुए हैं। ये आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, जब श्रीनगर में चलना फिरना दोबर होगा या मुश्किल होगा तो दूसरे इलाकों की क्या हालत होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नवजोत, कि मौसम विभाग ने कहा था कि 5 जनवरी को बर्फबारी होगी कश्मीर में, लेकिन ये जो है अनप्रिडिक्टेड स्नोबॉल फॉल रात को देखा गया।
कल शाम को मौसम ठीक था, सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी तरफ से जो है हर तरफ बर्फ़ की चादर जो है वो बिखरी हुई थी पूरे कश्मीर में, न सिर्फ श्रीनगर शहर में, पूरे कश्मीर में। और यहाँ तक कि घरों से निकलना भी सुबह दोपहर मुश्किल हो गया बर्फ़ में। अब श्रीनगर में सड़कों से बर्फ़ हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरे इलाकों में जो है वहाँ पर जनजीवन इस बर्फबारी के चलते थमसा गया है। अशरफ, हाईवेज का क्या हाल है अभी? क्या वहां पर अभी ट्रैफिक सामान्य है या फिर वहां पर भी बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है? नवजोत, कश्मीर पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है। जम्मू श्रीनगर जो मात्र राजमार्ग कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है वो बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, क्योंकि जवाहर टनल के दोनों सिरे जो हैं, आने वाला सिरा भी और जाने वाला सिरा भी, उस पर 1 फुट से 2 फुट के करीब जो है बर्फ़ सुबह ही जमा हो चुकी थी। वहाँ पर गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल और रोबर हो गया है। यही कारण है कि फ़िलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जो दूसरी सड़कें हैं जो श्रीनगर को दूसरे ज़िला मुख्यालयों से जोड़ती हैं वो भी अधिकतर बंद पड़ी हैं, चाहे हम जो कश्मीर से दूसरी सड़कें, चाहे शोपियान के रोड जाते हों या फिर पहलगाम सड़क जाती हो, गुलमर्ग सड़क जाती हो, फिलहाल वो भी जो है यातायात के लिए बंद पड़ी हैं। और ये जो लगातार बर्फबारी हो रही है इसमें बर्फ़ हटाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मशीन कुछ देर तक बर्फ़ हटाती है और कुछ ही आधे घंटे में या 1 घंटे में एक बार फिर वो परत जो है बर्फ़ की सड़कों पर जमा हो जाती है, फिसलन बढ़ जाती है। लोग भी अवॉइड करते हैं घरों से बाहर निकलना, लेकिन जिनको मजबूरी है वो निकल पाते हैं। लेकिन नवजोत, जो ये बर्फबारी है देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके असर जो हैं या इससे जो मुश्किलात पैदा होंगे, लोगों को दिक्कतें होगी, वो आने वाले दिनों में होगी। अभी तो फ़िलहाल उतनी ज़्यादा तीव्रता ठंड में नहीं है इस बर्फबारी के चलते, लेकिन जब बर्फबारी रुकेगी फिर उसके बाद ठंड का दौर शुरू होगा जो करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। न सिर्फ उससे कश्मीर में पारा और नीचे लुढ़केगा, बल्कि उत्तरी राज्य जितने भी देश के हैं वहाँ पर जो है इस ठंड का एहसास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अशरफ, साथ ही साथ पिछली जो आपके पीछे की तस्वीरें हम चाहेंगे दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 महिलाएं किस तरीके से छाता लेकर जूझती हुई बाहर निकली थी, थोड़ा हौसला दिखाते हुए कि कम से कम बाहर जाया जाए। शायद हो सकता है कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकल रही हूं। और आपने सही कहा कि अभी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन ठंड का जो एहसास है इसका जिक्र अभी हमारे दूसरे सहयोगी भी कर रहे थे कि अरविंद ओझा बता रहे थे कि अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसका असर 1 हफ्ते बाद फिर और ज्यादा नजर आएगा। तो ऐसे में अशरफ, जाहिर सी बात है कि ये भले ही जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं, क्योंकि अक्सर न्यू ईयर एंजॉयमेंट के लिए, बर्फ देखने के लिए वहां जाते हैं, उनके लिए भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाती है। आप भी वहीं पर हैं, हमने देखा दोनों महिलाएं बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वापस से फिर वो घर के अंदर चली जाती है। बिल्कुल, दरअसल नवजोत, जो जीवन है वो तो चलता ही है और ज़रूरत की चीज़ें जो है, ज़रूरत का सामान जो है इस बर्फबारी के बीच भी लोगों को जुटाना पड़ता है। कुछ लोग बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आप इस बर्फ़ में रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको देखने में और इसको महसूस करने में कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अधिकतर समय अगर एक बार आप बर्फ़ में फंस गई या उसमें रहना पड़ा, फिर आपके पास सुविधाएं ना हो, गर्मी का कोई साधन ना हो, गर्मी के तौर तरीके नहीं हो, तो फिर लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं, बीमार होने का भी खतरा होता है। लेकिन इस बर्फबारी के साथ जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है एक यही आती है कि यातायात कट जाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दूसरी जो परेशानी होती है बिजली की किल्लत, क्योंकि तारें कटती हैं। अधिकतर जो तारें हैं कश्मीर में वो एरियल सिस्टम में ही हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। कहीं पर भी शॉर्ट आता है या तार कट जाती है तो फिर पूरे इलाके में बिजली गुल हो जाती है। पानी की भी परेशानी है, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते से देखा कि कश्मीर में जिस अंदाज से पारा -5, -6, -10 चला जा रहा था, उससे पानी के साधन जो हैं वो भी जम गए थे और लोगों को पीने की पानी की भी दिक्कतें हो रही थी। ये परेशानियां जो हैं अधिकतर इस बर्फबारी के चलते लोगों को होती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि किसानों के लिए, पानी के साधनों के लिए, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन के लिए और आने वाली गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए भी बर्फबारी ज़रूरी है। तो लोग इससे भी एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं इस पूरे प्रक्रिया का, या जो पर्यावरण का या मौसम का। तो दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ज़रूरी भी हैं, और यही कारण है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से स्वागत ही करते हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में बहुत सारे फायदे भी हैं इसके। रहिए हमारे साथ अशरफ, हम तस्वीरें वहां से लगातार हमें दिखाते भी रहिए। सुशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ राम किंकर मौजूद हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा से हमारे साथ हैं। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैदान बारिश और ठंड से बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर मानो आइस एज चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ मानो सब कुछ अपने आगोश में ले लेने पर आमादा हो। कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और ये सिलसिला थमता नहीं दिखता। कश्मीर में डल झील के करीब शिकारों पर बर्फ जमी है। और जरा पहलगाम, गुलमर्ग जैसे सैलानियों की पसंदीदा जगहों का हाल भी देख लीजिए। ये शहर लगातार बर्फ से गलबैयां कर रहे हैं। कई फुट की बर्फ हर तरफ दिख रही है। पहाड़ों पर पारा लगातार गोते लगा रहा है। जरा पहाड़ों के शहर कैसे गल रहे हैं, इसकी झलक पारे में देख लीजिए। स्पीति में पारा -7 है, लेह में -16, तो करगिल में पारा -17 चल रहा है। श्रीनगर में -6 पर सिहर रहा है। कश्मीर का टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग -7 पर ठिठुर रहा है। मनाली तक में पारा -2 है। पूरे कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चल रही है। श्रीनगर तक में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है। पारा माइनस तक चला गया है। कल रात की अगर श्रीनगर में ही बात की जाए तो करीब -2.9 टेम्परेचर रहा है, और गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस की बात करें तो करीब -8 या -10 तक भी टेम्परेचर चला गया है। इस वक्त यहाँ डल लेक के पास, डल लेक के कुछ किनारे अगर आप देखें इन तस्वीरों में अभी जमे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फ ने कहर बरपा रखा है। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सरहद पर पड़ने वाले कुछ गांवों की झलक देखिए। पूरी तरह बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं ये गांव। घर, मकान, खेत खलिहान, सब जगह बर्फ पसरी है। शीतलहर का कहर घनसाली में बहुत जोरों से बरस रहा है। रात तो रात, दिन में भी पाला का अंबार लगा हुआ है। बेजमान पशु बेहदा ठंड से ठठरा रहे हैं। हिमाचल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शिमला से मनाली और मंडी तक हर तरफ बर्फ है। मंडी जिले के गाड़ा गुशेनी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब ठंड से परेशान है। इलाके के लोगों की जिंदगी थम सी गई है, लेकिन नए साल का जश्न यहाँ मनाने आए सैलानी काफी खुश हैं। ये सैलानी नाचते गाते दिखे। पहाड़ों पर ये दिन वैसे भी आमतौर पर बर्फ और सर्दी के नाम रहते हैं, लेकिन लगता है इस बार कुदरत बर्फ के मामले में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। टिहरी से कृष्ण गोविंद, मंडी से परी शर्मा और श्रीनगर से शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखिए मैदानों में किस तरीके से ठंड का, तो पहाड़ों में इन दिनों बर्फ का ही राज चल रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड तक, हर जगह पर कहीं बर्फिस्तान बना हुआ है, तो कहीं बारिश ने अब लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ गई हैं, लेकिन नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों का रुख सैलानी कर भी रहे हैं। हालांकि तस्वीरें लगातार ऐसी भी आ रही है कि तमाम रास्ते बंद है, बर्फबारी की वजह से आवाजाही रुकी हुई है। कई जगहों पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कोहरा है, तो कहीं बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहाड़ों की इस ठंड के बाद, बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस होने लगी है। लगातार
ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानों में बारिश हो सकती है। 6 जनवरी तक तो कम से कम पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, यानी कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा। सुशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुशांत, आप सुबह से जानकारी भी हमें दे रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी फिलहाल हाल क्या है बाहर का? क्या बारिश अभी भी हो रही है वहां पर? देखिए नवजोत, सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि सुबह से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तमाम इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए जो पिछले 40 दिन से बॉर्डरों पर कृषि कानून के खिलाफ जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर जगह वाटर लॉगिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। किसान सड़कों पर हैं, जो टेंट तंबू लाए थे वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। फ्लाईओवर की ओट के नीचे तमाम यहाँ पे किसान जो है वो फिलहाल डटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है वो किसान जो है यहाँ पर डटे रहेंगे। इसके अलावा तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर फ्लाईओवर जो है वो के पास जो है वो वाटर लॉगिंग जो है पूरी तरीके से हो चुकी है। सड़कों पर इस तरीके से पानी की जो है अगर कहा जाए तो पूरे किनारों पर पानी जो है वो बाकायदा भर चुका है। किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हुई है, लेकिन सीधे तौर पर किसान सीधी बात ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कानून के खिलाफ, चाहे वो बारिश आए, चाहे तेज हवा है, शीतलहर चले, लेकिन वो यहाँ पर डटे रहेंगे। ये एक बात जो है वो किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है। चलिए, आसपास के इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी सुशांत हमें दिखा रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।